गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 फिजिक्स हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिकल वर्ड। और आज का हमारा टॉपिक है साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। मतलब अभी तक हमने हमारे फिजिक्स के चैप्टर 1 में यह स्टडी की थी कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है, कितने साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या डिस्कवरी करी, मतलब कितनी स्टेप में डिस्कवरी करी। आज हम पढ़ेंगे कि उनके डिस्कवरी के टॉपिक्स क्या क्या थे, मतलब कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन सी डिस्कवरी की है। कई बार एग्ज़ाम में एज MCQ क्वेश्चंस आते हैं आपके पास कि वन वर्ड में कि साइंटिस्ट के नेम लिखो और उनकी डिस्कवरी लिखो, राइट। या फिर ऐसा कोई कौन से प्रिंसिपल पे कौन सी डिस्कवरी डिपेंड करती है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं 1 या 2 मार्क्स में। तो आज हम यही देखेंगे कि साइंटिस्ट कौन कौन से थे, उनकी डिस्कवरी कौन कौन सी थी, या फिर डिस्कवरी कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है। तो आज हमारा टॉपिक है साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन फिजिक्स, राइट। देखिए ये कुछ टेबल बनी हुई है जिसमें आपके पास साइंटिस्ट के नेम और उनकी डिस्कवरी लिखी हुई है। ये सबसे मेन साइंटिस्ट के नेम है जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार आपको बोलते हैं राइट द 4 साइंटिस्ट नेम एंड देयर डिस्कवरी, मतलब कोई से भी 4 साइंटिस्ट के नेम लिखना है और उनकी डिस्कवरी। ये तो मैंने मैक्सिमम बता दिया, 4 से ज़्यादा एक साथ कभी भी पूछे नहीं जाते हैं। कई बार 1 वर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे नंबर 1 पे है सर इसाक न्यूटन। न्यूटन ने कौन सी डिस्कवरी करी थी? लॉ ऑफ मोशन। अल्बर्ट आइंस्टाइन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जेम्स चैडविक, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। H.A. बेकरल, रेडियो एक्टिविटी। सर C.V. रमन, रमन इफेक्ट। होमी जे भाभा, कॉस्मिक रे। सत्येंद्र नाथ बोस, वायरलेस की डिस्कवरी करी थी उन्होंने। मेघनाथ साहा, थ्योरी ऑफ थर्मल आयोनाइजेशन। मतलब ये कुछ साइंटिस्ट के नेम थे और ये उनकी क्या थी, डिस्कवरी थी, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और भी ऐसे साइंटिस्ट है और भी ऐसी डिस्कवरी है। मैं आपको और एग्जाम्पल और बताती हूँ आपके सामने। जैसे ये लिखा है नेम और उनका कंट्रीब्यूशन और ये डिस्कवरी, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन मतलब उन्होंने क्या डिस्कवरी करी है, ठीक है। और कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते हैं, कौन सी कंट्री में डिस्कवरी करी है। जैसे आर्चिमेड्स, प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी या प्रिंसिपल ऑफ लीवर, कहाँ पे डिस्कवरी करी? ग्रीस में। बट कई बार कंट्री नहीं पूछी जाती है मोस्टली टाइम में, बट फिर भी यहाँ पर आपके सामने कंट्री लिखी हुई है। गैलीलियो, लॉ ऑफ इनर्शिया, कहाँ पे रिसर्च करी थी ये? इटली में। क्रिश्चियन हाइगन्स, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, कहाँ पे डिस्कवरी करी थी? हॉलैंड में। अगेन न्यूटन, हमने न्यूटन की आगे एक ही रिसर्च देखी है, लॉ ऑफ मोशन। इसने और भी रिसर्च करी है, जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, राइट। इन तीनों में से आप कोई सा भी एक लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहो तो तीनों लिख दो, राइट। इनकी डिस्कवरी की प्लेस कौन सी है, कौन सी कंट्री में करी थी? यूके में। आपके सामने और भी ऐसे एग्जाम्पल है, राइट। जैसे फेराडे, माइकल फेराडे, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। फिर है हेनरिच रडोल्फ हर्ट्ज, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। J.C. बॉस, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स। W.K. रोन्ट्जन, एक्सरे। J.J. थॉमसन, इलेक्ट्रॉन। मैरी स्कोल्स्का क्यूरी, डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम या स्टडीज ऑन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अल्बर्ट आइंस्टाइन, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, राइट। विक्टर फ्रांसिस हेस, कॉस्मिक रेडिएशन
R.A. Millikan, measurement of electronic charge. Ernest Rutherford, nuclear model of atom. Niels Bohr, quantum model of hydrogen atom. C.V. Raman, inelastic scattering of light by molecules. Louis Victor de Broglie, wave nature of matter. M.N. Saha, thermal ionization. S.N. Bose, मतलब क्वांटम स्टैटिक्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट। तो ये आपके पास इतने सारे साइंटिस्ट के नेम हैं और ये उनकी क्या है, डिस्कवरी है, जो कि अधिकतर एग्ज़ाम में या तो 1 वर्ड में या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 साइंटिस्ट नेम और उनकी डिस्कवरी पूछी जा सकती है। और भी ऐसे है जैसे एनरिको फर्मी, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। वर्नर हैंसबर्ग, क्वांटम मैकेनिज्म अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पॉल डिराक, रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटम स्टैटिक्स। एडविन हबल, एक्सपांडिंग यूनिवर्स। अर्नेस्ट अर्लेंडो, लॉरेंस साइक्लोट्रॉन। जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन। हिडेकी युकावा, थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। होमी जहांगीर भाभा, कैस्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन। लेव डेवचिक लैंडोव, थ्योरी ऑफ कॉन्डेंसर्ड मैटर या लिक्विड हेलियम। एस चंद्रशेखर लिमिट स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। जॉन बर्डीन, ट्रांजिस्टर्स, थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। C.H. टॉमनस, मेजर या फिर लेज़र। एब्डस सलम, यूनिफिकेशन ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शंस, राइट। तो ये साइंटिस्ट के नेम अगेन, और ये उनकी क्या है, डिस्कवरीज है। अब जैसे टेक्नोलॉजी, कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है जो किसी न किसी प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है। तो हमने फर्स्ट वाले टॉपिक में पढ़ा था साइंटिस्ट के नेम और उनकी डिस्कवरी। अब जो डिस्कवरी है, मतलब जो टेक्नोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है, मतलब उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेस होगा। तो हमें सिर्फ वही टेक्नोलॉजी बताना है और ये बताना है कि वो टेक्नोलॉजी कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है। ये भी कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन 1 वर्ड या 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले जैसे है स्टीम इंजन, लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। न्यूक्लियर रिएक्टर, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। रेडियो एंड टेलीविज़न, जनरेशन, प्रोपोगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कंप्यूटर्स, डिजिटल लॉजिक, lasers, light amplification by stumbled emission of radiation, production of ultra high magnetic field, superconductivity, rocket propulsion, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक प्रिंसिपल। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और भी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कुछ और प्रिंसिपल पर डिपेंड करती है। आइए हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, कन्वर्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एरोप्लेन, बर्नौली प्रिंसिपल इन फील्ड डायनामिक्स। पार्टिकल्स एक्सीलरेटर्स, द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सोनार, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। ऑप्टिकल फाइबर्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नॉन रिफ्लेक्टिंग
coatings, thin films, optical interference, electron microscope, wave nature of electrons, photocell, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। तो यहाँ पर ये है आपकी टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। तो हमने फर्स्ट टॉपिक में रीड करा था कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी डिस्कवरी करी है, और सेकंड टॉपिक था हमारा कौन सी टेक्नोलॉजी कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है। तो आज के इसमें ये दो मेन टॉपिक थे जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।